आज चूँकि जो है हम लोग फिर बात करने जा रहे हैं व्यंजन संधि पे। चूँकि हम जो है शुरू से अपने वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में जो हमने आपको बताया संधियाँ जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है स्वर संधि के बारे में चर्चा कर लिया है कि उसके 5 पार्ट होते हैं, जिसमें जो हमने आपको बताया कि दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है और बृहद संधि होता है, यण संधि और आयात संधि। उसका हमने वीडियो बना दिया है, वो आप देख लेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो देखिए व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना, डिफिनीशन लिख लेंगे कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कई नियम हैं। नियम नंबर 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए नियम नंबर 1, यदि स्पर्श व्यंजन के, ठीक ना, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर, ठीक ना। अच्छा, ये पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं और कभी कभी जो उसमें 2 बढ़ जाते हैं 27। ठीक ना, तो आपका ज़्यादा आंसर जो है 25 सही होगा, रेयर केस में आंसर जो है 27 होता है। ठीक है, तो चलिए स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के आगे अगर कोई स्वर आए, ठीक ना, कोई स्वर आए अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल, व आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा, ठीक ना, तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे क के जगह क्या हो जाएगा, ग, च के जगह ज और ट के जगह ड, त के जगह द, प के जगह ब। ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दिक प्लस अंबर बराबर क्या होगा, दिगंबर। ऐसे वाक प्लस ईस मतलब वागीस। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहला अक्षर आ गया ना, तो इस वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ से अ हटेगा, यहाँ तीसरा अक्षर क्या होगा, ग होगा, दिगंबर। ऐसे वाक प्लस ईस मतलब क के जगह क्या हो जाएगा, ग मतलब वागीस। ऐसे देखिए अ प्लस च मतलब अच प्लस अंत, तो च के जगह क्या हो जाएगा, ज, तो अजंत। ऐसे ही दोस्तों हम लोग जब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में सत प्लस आचार, तो क्या हो जाएगा, सदाचार। ऐसे ही सुपधन अंत मतलब सुबंत। ऐसे ही जो है उत प्लस घाटन बराबर क्या हो जाएगा, उद्घाटन। ठीक है। नियम नंबर 2 की जब बात करते हैं तो नियम नंबर 2 में यह कहा जाता है कि यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प, ठीक ना, के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाए, ठीक ना, अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो उसके स्थान पर, ठीक है ना, उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए वाक प्लस म, ठीक है ना। अब म आने का मतलब हो गया, ठीक ना, म आने का मतलब हो गया कि इस अक्षर का क का क्या हो जाएगा, 5वां अक्षर हो जाएगा, तो इसके जगह ड हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए वाड में, ठीक ना। ऐसे ही जब हम लोग बात करेंगे उत प्लस मत, तो म आ गया तो त का क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। ठीक है, त का क्या हो जाएगा, 5वां अक्षर न हो जाएगा। तो देखिए उन्मत। ऐसे अप प्लस मय, तो देखिए यहाँ प का 5वां अक्षर म होगा तो अमय। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 3, ठीक है ना। नियम नंबर 3 जो होता है जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर, अच्छा ह्रस्व स्वर इसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर देखिए अ, ई मतलब छोटी ई, छोटा ऊ और री को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना, 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। जिनको बोलने में मात्रिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और मात्रिक समय से जो ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है ना, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वीडियो बना दिया हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है ना, वर्णमाला के वीडियो में हमने बताया है। तो देखिए जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च बढ़ जाता है। जैसे परि प्लस छेद बराबर क्या हो गया, परिच्छेद मतलब च आधा बढ़ गया। पद प्लस छेद मतलब पद छेद। ऐसे गृह प्लस छिद्र मतलब गृह छिद्र। ठीक है।
तो ये सब जो होते हैं एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है कि यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आए तो, ठीक है ना, म के आगे क्या है, स्पर्श व्यंजन आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा, ठीक है ना, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ठीक है, कौन सा पांचवा वर्ण हो जाता है? तो देखिए जैसे सम प्लस कर। अब देखिए क का ये पांचवा वर्ण होगा तो क का पांचवा वर्ण क्या होगा, अड़। तो ये जो होता है सड़कर, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको शुद्ध वर्ग क्या लिखा जाता है, संकर। ऐसे ही घम प्लस टा। तो देखिए ट का पांचवा वर्ण क्या होगा, अड़। तो अड़ का आधा लिखा जाता है, म गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घंटा। ठीक है ना। ऐसे ही सम प्लस चय का क्या हो जाता है, संचय। ठीक है ना, संचय। अब देखिए नियम नंबर 5 जो है वो कहता है कि यदि म के आगे कोई अंतस्थ, ठीक है ना, अंतस्थ या उष्म व्यंजन, ठीक है ना, अंतस्थ या उष्म व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं और उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4। ठीक है ना। तो देखिए य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन छोटा स, बड़ा स, पेटफरुआ स और ह को क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो या उष्म व्यंजन आए अर्थात य र ल व, तो ये सब क्या होते हैं, अंतस्थ हैं। ठीक है, और उसके बाद से स, श, ख, श, ह को क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। आए तो, ठीक है ना, म जो होता है, मतलब जो म दिया गया है, म अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है ना, अनुस्वर। देखिए अनुस्वर जो होता है, जैसे अयोगवा शब्द होते हैं ना, तो उसमें एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है, अंक को अनुस्वर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए सम प्लस सार बराबर क्या होगा, संसार। सम प्लस योग बराबर क्या होगा, संयोग। ऐसे ही स्वयं प्लस वर मतलब क्या होगा, स्वयंवर। सम प्लस रक्षा बराबर क्या होगा, संरक्षा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है हमारा दूसरे वाले वीडियो में जो आप लोग देख लेंगे, व्यंजन का पूरा रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अभी यहाँ इसमें हमने 5 रूल बताया है, अगले वाले वीडियो में भी बता देंगे।